स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए देश दुनिया की 15 बड़ी खबरें हर दिन लेकर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार चीनी बीमारी के संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, देश में संक्रमितों की संख्या 5,68,315 हो गई है और इनमें 3,35,000 लोग ठीक हो गए हैं और वहीं 16,893 की मौत हो चुकी है। आंकड़ों में हर घंटे ही इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आज देखेंगे 80 करोड़ लोगों को इतने महीनों तक मुफ्त मिलेगा अनाज। पीएम मोदी ने किया ऐलान और भारत में टिकटॉक बंद होने के बाद क्या कहा चाइना की सरकार ने। आगे देखेंगे अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या क्या रहेगा बंद। आगे देखेंगे जानिए कब से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने आखिरकार बता ही दिया। साथ ही साथ जिसके फोन में पहले से ही टिकटॉक मौजूद है तो क्या आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और जियो दे रहा है इतना इंटरनेट फ्री। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त मिलेगा अनाज, पीएम मोदी ने किया ऐलान। दोस्तों, महामारी के बीच छठी बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि मुफ्त अनाज देने की योजना अब अगले 5 महीनों तक जारी रहेगी। पीएम ने कहा कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, जरूरतें और खर्चे बढ़ेंगे और ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भाइयों बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही हर परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। सरकार का ये कदम जरूरतमंदों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, देश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या क्या रहेगा बंद। सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत व्यापक दिशा निर्देश जारी किए, जो कि 30 जून को अनलॉक 1 के पूरा होने के बाद 1 जुलाई से लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे। साथ ही दिशा निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को, जो अभी सीमित रूप में जारी है, धीरे धीरे और विस्तार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा निर्देशों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार विमर्श पर आधारित है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब जानिए कब से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने आखिरकार बता ही दिया। लॉकडाउन के बाद से ही पेरेंट्स से लेकर स्टूडेंट्स तक के मन में यही सवाल है कि आखिर स्कूल, कॉलेज दोबारा खोलने को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह संदेश दिए हैं कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इन सब के बीच आंध्र प्रदेश में स्कूल खोलने की योजना तैयार कर ली गई है और एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार ने अगस्त के अंत तक स्कूल खोलने की योजना बनाई है। इसके तहत राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर ए सुरेश ने बताया कि प्रदेश में अगस्त के अंत तक स्कूल खोलने की योजना है और इस दिशा में सरकारी स्कूलों में रिनोवेशन का काम कराने के लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। इसके तहत करीबन 45,000 सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट स्कूल के समकक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके हालातों में सुधार आएंगे और संक्रमण का खतरा टलेगा। अब जानिए जिनके फोन में पहले ही टिकटॉक मौजूद है, क्या वो कर पाएंगे इसे यूज।
दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि स्मार्टफोन में पहले से मौजूद ऐप काम करेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इतना स्पष्ट है कि नए यूजर इसे किसी हालत में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हालांकि मंगलवार सुबह तक ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद थे और डाउनलोड भी हो रहे थे। कुछ ही देर में एक नए ऐप की डाउनलोडिंग भी बंद हो जाएगी और विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही आपके मोबाइल में ये ऐप मौजूद है, लेकिन आप इसे अपडेट नहीं कर पाएंगे और ना ही इसे भारत में किसी तरह का डेवलपर सपोर्ट मिल पाएगा। भारत सरकार के अधिकारी सरकारी फैसलों के अनुसार सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रहे हैं। ये संस्थान ब्लॉक किए गए ऐप से जाने आने वाले सभी तरह के डेटा और ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार ने टिकटॉक को बंद करके सही किया या नहीं? हमें अपना जवाब जरूर बताएं। तो दोस्तों, कभी कभी हमें इंस्टाग्राम पर कुछ इंग्लिश में मैसेज आ जाते हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम यू डिक्शनरी है। सबसे पहले इसे डाउनलोड करना होगा और सेटिंग में जाके मैजिक ट्रांसलेट को ऑन करना है। फिर उस आए हुए मैसेज पर स्वाइप कर देना और वो मैसेज हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। और हाँ, आप इंग्लिश में रिप्लाई भी कर सकते हैं। सिंपल है, हिंदी में मैसेज टाइप करो और उसके ऊपर भी स्वाइप कर दो, वो मैसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। और हाँ, इसे आप ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह यूज कर सकते हो। तो है ना बढ़िया ऐप? जल्दी से डाउनलोड करो यू डिक्शनरी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानिए अनलॉक 1 में की गई ये लापरवाही बनी चिंता का कारण, मोदी ने देश को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में महामारी को लेकर चिंता जाहिर की और पीएम मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 के बाद लापरवाही बढ़ी है जो चिंता का कारण है। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत अच्छी स्थिति में है और समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही भी बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर और 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन अब देखने को नहीं मिल रहा है ये सब कुछ। आगे देखिए दोस्तों, चीनी बीमारी के कितने आए नए लक्षण, जानिए पूरी खबर। और उससे पहले जानिए 1 जुलाई से बंद होने वाली है यह सुविधाएं, पड़ेगी महंगाई की मार। 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू होने वाला है और ऐसे में कुछ ऐसी सुविधाएं भी हैं जो लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। इससे महंगाई की मार लोगों पर पड़ सकती है। इन सुविधाओं का लाभ अब नहीं मिलेगा। अटल पेंशन की मोहलत होगी खत्म। अगर आप अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं, आपको किश्त पर मिली मोहलत की डेडलाइन खत्म हो गई है। तो महामारी संकट की वजह से सरकार ने अप्रैल महीने में ऑटो डेबिट की सुविधा को रोक दिया था। लोगों के पैसे बैंक अकाउंट से नहीं कट रहे थे और अब यह सुविधा बंद होने की वजह से एक बार फिर ऑटो डेबिट के जरिए किश्तों में कटौती होगी। जानिए एडवांस पीएफ का विड्रॉल। महामारी संकट में कैश की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने एक नियम में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत कोई भी उपभोक्ता अपने ईपीएफ खाते से 75% राशि या 3 महीने की बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीएमए से जो कम हो उतनी राशि निकाल सकता है और अब यह सुविधा बंद हो जाएगी। साथ ही एटीएम से पैसे निकालने के चार्जेस। बीते मार्च महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले 3 महीनों तक एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अब यह सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। अब जानिए भारत से टकराने के बाद चीन हुआ कंगाल, इतने पैसे डूबे। महामारी फैलाकर चीन ने अगर दुनिया को आर्थिक तौर पर बर्बाद कर दिया है तो चीन खुद भी कंगाली की राह पर चल पड़ा है। चीन ने अफ्रीकी देशों के अलावा छोटे देशों को कर्ज के मकर जाल में फंसाकर दुनिया पर एक छत्र राज करने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी। इसी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था और चीन के इस प्रोजेक्ट को अफ्रीकी देशों ने झटका दे दिया है। चीन के सीपैक यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में चीन के $60 बिलियन लगभग डूब चुके हैं। आर्थिक जानकारों का कहना है कि चीन को बीआरआई प्रोजेक्ट में लगभग $300 बिलियन का नुकसान हो चुका है। चीन की जनता सरकार की असफल नीतियों का खामियाजा भुगत रही है। एक तरफ कंगाली, बेरोजगारी चीन की जनता को सता रही है तो दूसरी ओर 5-5 मोर्चों पर जंग के बादलों ने चीन की जनता के दिलों में विद्रोह की चिंगारी को हवा दे दी है। चीन की सरकार की सफलता बस ये है कि जनता में विद्रोह की खबर की एक लाइन भी किसी भी मीडिया में दिखाई नहीं दे रही है। चीनी बीमारी के कितने आए नए लक्षण, जानिए पूरी खबर। दोस्तों, अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य निकाय सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने वेबसाइट पर जारी संक्रामक महामारी के लक्षणों की सूची में 3 नए लक्षण शामिल किए हैं। स्वास्थ्य निकाय द्वारा 12 लक्षणों की सूची में अब बहती नाक, जी मचलना या उल्टी होना व दस्त को भी संक्रमण के लक्षण में जोड़ा गया है। बुखार या सर्दी लगना, खांसी, श्वास की कमी, थकान, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, सिर दर्द, गंध या स्वाद के एहसास में कमी या खो देना व गले में खराश ऐसे लक्षण हैं जो पहले से ही संक्रमण की सूची में है। हालांकि स्वास्थ्य निकाय ने अपनी वेबसाइट पर बोला कि सूची में सभी संभावित लक्षण शामिल नहीं है। सीडीसी इस सूची को तब तक अपडेट करता रहेगा जब तक महामारी के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलेगी।
आगे देखेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव देंगे मुफ्त में दवा, कर दिया बड़ा ऐलान। उससे पहले जानिए टिकटॉक को लगा बहुत बड़ा झटका, अरबों में कमाई थी। दोस्तों भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसे चीन के खिलाफ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि टिकटॉक जैसी ऐप्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार था, जिसके सहारे ये फेसबुक जैसी कंपनियों को टक्कर देने का सपना देख रही थी। गौरतलब है कि कुछ ही सालों में टिकटॉक ने भारत पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली थी और करोड़ों मोबाइल में ऐप डाउनलोड से टिकटॉक खूब कमाई भी करने लगा था। वहीं अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच महज 3 महीनों में इस ऐप से कंपनी ने 25 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जबकि इस साल जुलाई से सितंबर के बीच कंपनी ने 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था। भारत में टिकटॉक को करीब 47 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है और इसके कुल यूजर्स का 30% हिस्सा भारत में ही था। इसके बैन होने से चीन को भारी नुकसान हुआ है। अब जानिए टिकटॉक के साथ पबजी क्यों नहीं हुआ बैन। आइए जानते हैं विस्तार से। जहां एक तरफ टिकटॉक बैन होने की वजह से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ खफा, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो अब पबजी पर प्रतिबंध की मांग करने लगा है। लोग इस बात पर भी आश्चर्य जता रहे हैं कि सरकार ने आखिर पबजी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। जिस पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है वो असल में कोई चीनी नहीं बल्कि दक्षिण कोरियाई कंपनी द्वारा बनाया गया है। बैटल ग्राउंड द्वारा बनाए गए इस गेम को 2000 में आई जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रेरित होकर बनाया गया था। जहां तक इसके चीन से संबंध की बात है तो बता दें कि चीनी सरकार ने तो शुरुआत में इस ऐप को मंजूरी ही नहीं दी थी, लेकिन बाद में इसे चीन के सबसे बड़े वीडियो गेम पब्लिशर टीसेंट द्वारा पेश किया गया था और इसके बदले उसे इस गेम में शेयर दिया गया था। इसे चीन में गेम ऑफ पीस के नाम से पेश किया गया था। अब जानिए दोस्तों योग गुरु स्वामी रामदेव देंगे मुफ्त में दवा, कर दिया बड़ा ऐलान। योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक टीवी के कार्यक्रम में दावा किया कि पतंजलि की दवाई कोरोनिल को मुफ्त में मरीजों तक पहुंचाने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा 300 से 500 रुपए की एक गोली बना रहे हैं एलोपैथी वाले और उनकी दुकानदारी चल रही है। मुझे अपनी दुकानदारी नहीं चलानी। मैं महामारी के सभी रोगियों को मुफ्त में दवा देने के लिए तैयार हूं। स्वामी रामदेव ने कहा कि मरीजों की 3 से 7 दिन में रिकवरी के लिए भी तैयार हूं। जिनके पास में एक कौड़ी भी ना हो, वो चाहे लाख व्यक्ति हो या करोड़ व्यक्ति हो, इतना समर्थ बनाया है इस देश ने मुझे। मैं आप सबको दवा मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं। जो समर्थ हो वो पैसे में खरीद लेना, जिसके पास पैसे नहीं है उसे घर बैठे दवा भेजूंगा हरिद्वार से। हमने तय किया है, अभी कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में उनको दवा मिल जाए। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के संस्थान पतंजलि ने इसी महीने चीनी बीमारी की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को लॉन्च किया है और इस दवा को क्लिनिकल केस स्टडी के बाद लॉन्च किया गया। लेकिन फिलहाल इस दवाई को बेचने के लिए पतंजलि को आयुष मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है। और अब जानिए दोस्तों, रिलायंस जियो हर दिन दे रही है इतने जीबी डेटा फ्री, आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए नए नए ऑफर्स की लॉन्चिंग करता रहता है और कंपनी के ऑफरों को ग्राहकों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। जियो एक बार फिर से अपने यूजर्स को 4 दिनों की वैधता के साथ मुफ्त 2 GB हाई स्पीड प्रतिदिन डेटा का लाभ दे रही है। यह लगातार चौथा महीना है जब टेलीकॉम ऑपरेटर प्रमोशनल डेटा पैक की पेशकश कर रही है। इस तरह का आखिरी ऑफर मई में सामने आया था और इस तरह के ऑफर की कुछ रिपोर्ट्स अप्रैल और मार्च में भी सामने आई थी। आगे देखेंगे दोस्तों भारत के 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन के बाद जानिए चीनी मीडिया ने क्या कहा। उससे पहले देखिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका, बहुत से वैकेंसीज निकली, जल्दी करें आवेदन। UCIL वैकेंसी 2020 भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड ने माइनिंग मेड सी, अप्रेंटिस एंड अदर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले और उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। पदों के लिए 10th ग्रेजुएशन, BSc या इसके समान उपाधि होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 15 मई 2020 है और आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 22 जुलाई 2020 है। फॉर्म भरने के लिए आप www.ucil.gov.in पर जाएं। और अब जानिए कैसे धरने पर बैठी गर्लफ्रेंड को परिवार वालों ने बहु स्वीकार किया, देखिए पूरा मामला। दोस्तों कुशीनगर के एक गांव में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर के सामने धरने पर बैठ गई। इस बीच बारिश शुरू हो गई लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई। वो तब तक वहां बारिश में भीगते हुए बैठी रही जब तक कि बॉयफ्रेंड के घर वाले शादी के लिए मान नहीं गए। लड़की गांव के ही लड़के के साथ 1.5 साल से रिलेशनशिप में थी और इसी बीच बॉयफ्रेंड रोजी रोटी की तलाश में विदेश चला गया। तब भी दोनों के बीच बातचीत होती रही। इधर लॉकडाउन में लड़का वापस घर लौटा तो एक बार फिर दोनों के बीच मुलाकातें होने लगी। लड़की ने लड़के से शादी करने को कहा तो लड़का उसे टरकाने लगा। रविवार की शाम लड़की के सब्र का बांध टूट गया। वो बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गई और उसने बॉयफ्रेंड के परिवार वालों से बात की। बात नहीं बनी तो वो वहीं धरने पर बैठ गई। बारिश में भी वहीं बैठी रही। दोपहर बाद लड़के के घर वालों का दिल पसीजा और उन्होंने लड़की को घर की बहू बनाने पर सहमति दे दी। इसके बाद बारिश में भीग रही लड़की को घर लाया गया। लड़के ने उसे जीवन संगनी मान लिया।
अब जानिए दोस्तों, भारत के 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन के बाद जानिए चीनी मीडिया ने क्या कहा। दोस्तों, लद्दाख की गलवान वैली में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर सोमवार को बैन लगा दिया है। इन ऐप्स में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयरिट जैसे काफी पॉपुलर ऐप शामिल हैं। भारत ने तर्क दिया है कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं और उनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। उधर चीनी सरकार ने भले ही इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया ने भारत के कदम को अमेरिका की नकल करने वाला करार दिया है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा है कि चीन की वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भारत भी अमेरिका जैसे ही बहाने ढूंढ रहा है। और अब जानिए दोस्तों, सोने चांदी की कीमत में आई गिरावट, जाने क्या चल रहा है रेट। दोस्तों, सोमवार को घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमतों में सोमवार को 26 रुपए की गिरावट देखने को मिली और सोने की कीमतों में आई इस कमी के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को भाव 49,245 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोने का भाव 49,271 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं वैश्विक स्तर पर भी सोमवार को सोने की कीमत में गिरावट आई है। हालांकि सोमवार को चांदी की कीमतों में लगभग स्थिरता देखने को मिली। चांदी की कीमत में सोमवार को 4 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई। इससे चांदी की कीमत 49,461 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 49,465 रुपए प्रति किलोग्राम थी। शादी के सीजन में अभी भी लोगों के पास सस्ता सोना खरीदने का मौका है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।